शंख सनातन संस्कृति का गौरवशाली प्रतीक चिन्ह। हिंदू धर्म में शंख को परम पुण्यकारी और पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि शंख से निकलने वाली ध्वनि मानसिक शांति दिलाती है और घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। शंख मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा है। पौराणिक मान्यताओं में शंख की उत्पत्ति समुद्र से मानी जाती है। श्री कृष्ण द्वारा समुद्र तट पर जाकर शंखासुर को मारने पर उसका खोल शेष रह गया था। उसी से शंख की उत्पत्ति हुई। सुख समृद्धि एवं सौभाग्यदायी शंख को भारतीय संस्कृति में मांगलिक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। सनातन धर्म में सभी वैदिक कार्यों में शंख का विशेष स्थान है। शंख भगवान विष्णु का प्रमुख आयुध है। शंख की ध्वनि आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होती है। शंख कई प्रकार के होते हैं, लेकिन वर्मावर्ती और दक्षिणावर्ती शंख का ज्यादा महत्व है। दक्षिणावर्ती शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय सागर से हुई थी। दक्षिणावर्ती शंख के शीर्ष में चंद्र देवता, मध्य में वरुण, पृष्ठ भाग में ब्रह्मा और अग्रभाग में गंगा, यमुना तथा सरस्वती का वास माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अचूक साधन है। इसके पवित्र जल को तीर्थमय माना जाता है। जहाँ कहीं भी शंख ध्वनि होती है, वहाँ लक्ष्मी जी सम्यक प्रकार में विराजमान रहती हैं। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। जहाँ पर शंख रहता है, वहाँ भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी सहित सदा निवास करते हैं और वहाँ अमंगल का कोई स्थान नहीं रहता। शंख को विजय का प्रतीक माना जाता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के आरंभ में शंख ध्वनि की जाती है। शंख हमारी पौराणिक मान्यताओं का वैज्ञानिक आधार भी है और आज इसे विज्ञान ने स्वीकार किया है। मान्यता है कि इसकी ध्वनि जहाँ तक पहुँचती है, वहाँ तक के वातावरण में रहने वाले सभी हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। ऐसा शोधों में भी स्पष्ट हुआ है। शंख का जल सभी को पवित्र करने वाला माना गया है। इसी वजह से आरती के बाद श्रद्धालुओं पर शंख से जल छिड़का जाता है। शंख विजय, यश और कीर्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक काल में शंख में जल भरकर राजाओं का जलाभिषेक कर उनका राज्याभिषेक किया जाता था। अथर्व वेद के अनुसार शंख से राक्षसों का नाश होता है। शंखेन हत्वा रक्षांसि। देवी देवताओं ने भी युद्ध के समय दैत्यों में भय उत्पन्न करने हेतु शंखनाद किया था, जिसके कारण उनका मनोबल टूट जाता था और वह आसानी से मारे जाते थे। श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख की ध्वनि भी सिंह के गर्जना से भी कहीं अधिक भयंकर थी। शंख में साक्षात भगवान श्री हरि का निवास है और वे इसे सदैव अपने हाथ में धारण करते हैं। मंगलकारी होने व शक्ति पुंज होने से अन्य देवी देवता जैसे सूर्य और वेद माता गायत्री भी इसे अपने हाथ में धारण करती हैं। इसीलिए शंख का दर्शन सब प्रकार से मंगल प्रदान करने वाला माना जाता है। सनातन संस्कृति के ये प्रतीक चिन्ह शास्त्र सम्मत होने के साथ साथ विज्ञान सम्मत भी हैं। वेदों पुराणों में शंख के कई प्रकार बताए गए हैं। पुराणों में वर्णित है कि महाभारत के युद्ध के समय युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, अर्जुन के पास देवदत्त, भीम के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक और श्री कृष्ण के पास 5 जन्य शंख थे। भारत समन्वय परिवार का प्रयास है कि सनातन संस्कृति के प्रतीक चिन्हों के महत्व को जन जन तक प्रेषित करें। हमें गर्व है कि हमारे प्रतीक चिन्हों को आज विज्ञान का समर्थन प्राप्त है। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें भारत माता चैनल।